सिद्धि में ठंडा पानी स्नान। किरोल नामक गांव में राजनाथ नामक एक इंसान को धनु नाम का एक बेटा था। धनु फॉरेन में पढ़ाई पूरी करने के बाद उसके दोस्त डेविड के साथ मिलके देश को आया। जब से आया है तब से कोई काम करे बिना घर में खाते हुए ऐश करते हुए रहने लगा था। एक बार जब धनु बाथरूम के बाथ टब में नहा रहा था तब डेविड उससे, "What, धनु, तुम्हारे पिताजी हर दम तुम्हें डांटते रहते हैं। What happened? Any issue?" कहा। धनु तब, "नो यार, कहते हैं कि मेरे पिताजी बचपन में बहुत गरीब थे। सुना है कि वो बहुत कठिनाइयों का सामना किए थे, मगर हम वैसे नहीं है ना। मेरे पैदा होते ही उनकी किस्मत चमकी। उसके लिए वो खुश होने के बजाय ऐसे हरदम अपना गुस्सा मुझ पर दिखाते हैं, मुझसे जलते हैं। क्या करे, पिता है ना, इसलिए माफ कर देता हूँ।" कहा। डेविड तब, "इज इट ट्रू धनु? अगर यही सच है तो तुम्हारे पिताजी के जैसे निकम्मे इंसान को मैंने अब तक नहीं देखा है और सुना भी नहीं है। अगर यही मेरे देश में होता तो 10 बार उन्हें फांसी पे लटका देते, जानते हो?" यूं कह रहा था तभी उनके पास राजनाथ आया। धनु से राजनाथ, "क्यों, अब खुश हुए होंगे ना? आखिर में इससे भी मुझे गाली खाना पड़ा। अच्छे से हमारे व्यापार को संभालो कहकर बोले तो तुम्हें देखकर मैं जल रहा हूँ बोलोगे? ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी को क्यों रोकूं? तुम तुरंत अभी के अभी घर से बाहर निकलो, तब जाकर तुम्हें मेरी अहमियत पता चलेगी। जाओ अब, निकम्मे कहेंगे," कहकर अपने आदमियों से धनु और डेविड दोनों को घर से निकलवा दिया। बाद में वो दोनों कहीं घर नहीं मिलने के कारण गांव के बाहर पहाड़ों के पास जाकर एक टेंट डाले। बाहर कोहरा गिरने के कारण शुरुआत में दोनों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ी, मगर बाद में धनु थोड़े सूखे लकड़ियां लाकर उन्हें जलाकर गर्मी सेकते हुए, बाद में उनसे पानी गर्म करके उस पानी से नहाते हुए, जंगल में जाकर थोड़े आलू और फल लाकर उन्हें अच्छे से भूनकर खाकर सोने लगा था। उस समय उस गर्मी को सेकने के लिए थोड़े जंगली जानवर भी उन अंगारों के पास आकर गर्मी सेकने लगे थे। वो जानवर धनु वालों को कुछ नहीं कहते थे। ऐसे एक बार जब रात के समय धनु आलू खा रहा था तब डेविड उससे, "धनु, लगता है तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें डांट कर अच्छा काम किया है। घर में रहकर आराम करे तो भी ठीक था, मगर यहाँ पर आने के बाद भी तुम आराम करने की सोच रहे हो। अचानक से हम घर से रोड पर आए हैं। अगर तुम्हारे पिताजी नहीं मदद किए तो हमारा क्या होगा? बहुत जल्द पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करेंगे, क्योंकि और 2 महीनों में मेरा वीजा खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी पैसे दिए तो ही मैं घर जा सकता हूँ।" कहा। धनु तब, "यस माय फ्रेंड, यू आर करेक्ट। मैं दूसरा रास्ता ढूंढ रहा हूँ। रुको, मैं अभी मेरे अंदर के बिजनेसमैन को जगाता हूँ, सबको मेरा टैलेंट दिखाता हूँ।" कहा। अगले दिन उसके चूल्हे के पास आकर गर्मी सेक रहे जानवरों को, उसके हट को और वहाँ के खूबसूरत प्रकृति का धनु वीडियो निकालने लगा। वो देखकर डेविड, "व्हाट मैन, क्या कर रहे हो? मेरे बारे में सोचे बिना ये वीडियो क्यों निकाल रहे हो? मुझे डर लग रहा है।" कहा। धनु तब, "माय फ्रेंड, जरा वेट करो। इस इलाके के लोगों को ठंड से बहुत डर लगता है। ये लोग क्या करते हैं जानते हो? बाहर गर्म कपड़े पहनते हैं और घर के अंदर जाते ही कपकपाती ठंड में कांपने लगते हैं। मगर हम उस ठंड के डर को दूर करके इस कोहरे में उन्हें एंजॉय करना सिखाएंगे। उसके लिए जरूरतमंद सामान हम ही इंतजाम करेंगे। ऐसे उन्हें प्रकृति के करीब लाए तो उनकी शारीरिक दृढ़ता भी बढ़ेगी। वो जिंदगी के मजे लेना शुरू करेंगे। क्या कहोगे?" कहा। उसके आइडिया को सुनकर डेविड, "सुपर मैन, गुड आइडिया। शायद इसी आइडिया के वजह से हमारे देश के थोड़े दूर के इलाकों में -60 डिग्री सेल्सियस में भी लोग जी रहे हैं। मुझे आप समझ आ रहा है।" कहा। बाद में वो लोग थोड़े हट, फायर कैंप, इन सब का इंतजाम करके टीवी और यूट्यूब में एड्स डालने लगे। मैं तो कपड़े उठाने गई थी, इसकी कॉफी मुझे इतनी अच्छी लग रही है, तुम उसकी कॉफी में तेल था वहाँ। से धीरे धीरे करके नौजवान वहाँ पर आने लगे। ऐसे देखते ही देखते लोग ज्यादा आने लगे। वहाँ पर हट डालकर नवयुवक प्रकृति को और लोगों को देखते हुए अच्छे से उसका आनंद लेने लगे। बैठी होते थे ना तुम, पकड़ ले मैं जा रही हूँ। इससे धनु और डेविड को पैसे मिलने लगे। कपड़े लाती है तो ऐसे बहुत कम दिनों में ही धनु और डेविड बहुत मशहूर हुए। ये बात पता करके उसके पिता राजनाथ उसके पास आकर उसकी